अद्याहं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणस्य सारसंक्षेपं वदामि। तत्र किमस्ति BA फस्ट् सेमिस्टर् मध्ये संस्कृतस्य संज्ञा सन्धिप्रकरणं लघुसिद्धान्तकौमुदी वर्तते। तत्र पूर्वं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः सर्वप्रथमं मया पाठितं मङ्गलाचरणं। मङ्गलाचरणं अस्ति नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। तत्र मङ्गलाचरणं कृत्वा अग्रे माहेश्वरसूत्राणि सन्ति। तत्र माहेश्वरसूत्राणि 14 माहेश्वरसूत्राणि ऐयुर् ऋषिक् एवं गैयौ छयवर षण्यं गणमं झभञ् गडदस् जबगडदस् कपगडदस् चटतो कपय सस्तरहल इत्यादि माहेश्वराणि सूत्राणि राजसंज्ञार्थानि येषाम् अध्यायिका हकारान्त शुकारोच्चारणार्थ रणमध्ये उत्संज्ञा। तत्र इत्संज्ञा कौन सूत्र? जब हमने मंगलाचरण किया माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि के ने जो माहेश्वर सूत्र भगवान शंकर के डमरू से प्राप्त किया और उसको यहाँ भरतराज भट्टाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण करके नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगल करके माहेश्वर सूत्र लिखते हैं। माहेश्वर सूत्र के बाद में इत संज्ञा के 2 सूत्र, ये अच की इत संज्ञा उपदेश या जन्मासिक के और हलम की इत संज्ञा हलंत्यम, ये 2 सूत्र हैं। और इस संज्ञा के बाद जब प्रत्याहार सभी माहेश्वर 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं 42 और 43 प्रत्याहार। तो प्रत्याहार आदिरंतेन संहिता सूत्र है। आदि अंतेन सह इता 4 पद हैं। तो अंतेन इता सहित आदि मध्यगा नाम च स्वस्य च संज्ञा। तो अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि जो और मध्यक वर्णों के साथ आदि संज्ञा, इसका अर्थ क्या है? इस संज्ञा को हम प्रत्याहार संज्ञा कहते हैं और जिन सभी सूत्रों में उनका वर्णन है। अब हम अच की ही, ये अच जो है स्वर होता है, हल व्यंजन होता है, तो अच का कितना जो है धर्म है? अच में क्या आता है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत मध्य वार्ता न करनीय। तत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञका कः किं सूत्रमस्ति? तत्र उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः उकालः वां काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञस्य तथा कुक्कुटः मुर्गा, मुर्गा जो होता है प्रातः काल कैसे बोलता है? उ ऐसा ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। जो ह्रस्व को हम कुक्कुट वृत्ति से मुर्गा के ध्वनि के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत, छोटा बड़ा और उससे भी बड़ा जो उसको प्लुत संज्ञा होती है। और उसी स्वर की हम उदात्त और अनुदात्त स्वर, उदात्त उच्चैर अनुदात्त, उच्च स्वर से जो बोला जाएगा मुख के ऊर्ध्व भाग से वो उदात्त होगा और जो मुख के निम्न भाग से बोला जाएगा वो अनुदात्त होगा। और दोनों वर्ण जिसमें होंगे समाहारा स्वरिता, ये अनुदात्त नीचे अनुदात्त समाहारा स्वरिता दूसरा सूत्र है, वो स्वरित संज्ञा होगी उनकी। इसके बाद सवर्ण संज्ञा की बात करते हैं। अच और हल की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है कि नहीं, या स्वरों की कौन कौन से आपस में सवर्ण संज्ञा होती है? उसके लिए सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम तत्र चत्वारि पदानि। तद ऐसे तुल्य माने बराबर, आस्य माने उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान, और प्रयत्न यानी अभ्यंतर प्रयत्न जिसका एक है, उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तो ये सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। उच्चारण स्थान में हमने बताया कि आकार, कवर्ग और हा और विसर्ग इनका कंठ स्थान होता है। तो अकु विसर्जनीयानाम कंठा, इचुयसानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, एदैतोः कंठतालु, ओदैतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। क्या हुआ अर्थ? आ से लीजिए, आ के साथ में कवर्ग, हकार और विसर्ग का क्या हो गया? कंठ स्थान। यहाँ से चलते हैं। फिर आ के बाद ई स्वर आता है, तो ई और चवर्ग चाचा जा जाइया और या और शा इनका तालु स्थान है, तालु आ गया। तालु के बाद फिर जो है मूर्धा आएगा, री, री आता ना आ ई उ, तो उसको बाद में कर दिया है क्योंकि पवर के साथ में जाएगा। तो ऋतु राषाढ़ मूर्धा, री टवर्ग, रा और शा, जो षटकोण वाला सा है मूर्धन्य सकार, उसको इसलिए मूर्धन्य सकार कहते हैं। इनका मूर्धा स्थान री और तवर्ग
और ला और सा सरलता वाला सा जो हिंदी में बोल दिया उसका दंत स्थान दा, दंत में जैसे ता था, जब तक जीभ दांत में नहीं लगेगी तब तक जो है ये नहीं सही उच्चारण होगा। दंत स्थान हो गया। और उपपद्मानी नाम औष्ठव, उ अवर्ग और उपपद्मानी इन सबका ओष्ठ स्थान, जैसे पा फा बा भा मा, इनको आप जब तक ओठ नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको ये पा नहीं बोल सकते, माँ नहीं बोल सकते, फा नहीं बोल, इनका क्या स्थान है? ओष्ठ स्थान है। वा का भी दंतोष्ठ ए ऐ ओ औ, ए ऐ का कौन सा है? कंठ तालु, ए ऐ कंठ तालु और ओ और औ का कंठोष्ठ स्थान है। ठीक है। उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न, आप जो है समझ लीजिए आभ्यंतर प्रयत्न के साथ यत्न द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, और आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विव्रत, विव्रत और संव्रत भेद से। का से लेकर मां तक का स्पष्ट प्रयत्न है, कादेव मांसाना स्पर्शाः, और का इसके बाद जड़ों अंतस्था या वाराला का कौन सा? ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानम, या वाराला का ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न है। और शल उष्मणः ईषत् विवृतम उष्मणः, सासा हा का जो है क्या है? ईषत् विवृतम उष्मणः, ऊष्मा संज्ञक है सासा हा, सासा हा, शा सा सा हा, ये 4 वर्ण ऊष्मा संज्ञक हैं, इनकी ईषत् प्रयत्न है। क्या है? और विवृतम स्वराणाम, जितने भी स्वर हैं आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, इनका विवृत प्रयत्न होगा। ठीक है। और आगे बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, इनको आज जान लीजिएगा। विवारा संवारा श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राणो महाप्राणः उदात्तो अनुदात्तः स्वरितस्येते एतानि एकादश। अतः संयोग संज्ञा हलो अनंतराः संयोगः, हलो अनंतराः संयोगः यह सूत्र है। हल की अनंतर जो अव्यवहित जिनका व्यवधान, जैसे दो व्यंजन, जो 2 व्यंजन एक साथ में पड़ जाएंगे, बीच में कोई स्वर नहीं होगा, तो वो क्या कैसा कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन। वहां क्या हो जाएंगे? संयोग संज्ञा। अजभिर अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्यु, जो अच से अव्यवहित, अच के व्यवधान से रहित जो हल वर्ण है व्यंजन, उनकी क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। ये सूत्र कौन करता है? हलो अनंतरा संयोगा। अंतिम है सुप तिङंतम पदम, सुप तिङ अंतम, सुप क्या कहलाता है? सुप आगे प्लस तिङ, हाँ कोई बात नहीं आ रही, तो सुप तिङंतम पदम, सुप है अंत में जिसके वो सुबंत कहलाएंगे, और तिंग है अंत में जिनके वो तिङंत कहलाएंगे। तो सुप जो है विभक्तियां होती हैं, रामः रामो रामाः रामम रामो रामान, जो रूप चलता है शब्दरूप, ये सुबंत हो गया तो ये पद हो जाएंगे। इसी तरह से गच्छति गच्छता गच्छन्ते, पठति पठता पठन्ति, ये धातु रूप जो चलते हैं वो ती अंति में, ती का अंति तिङंत होता है, उनकी भी पद संज्ञा होती है। ठीक है। तो सुबंत और तिङंत जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। सुप तिङंत, यहाँ से संज्ञा प्रकरण लगभग पूर्ण हो जाता है। ये आपको धन्यवाद, और सभी को याद होना चाहिए, ये सब आना चाहिए, हम आपसे सब पूछेंगे। धन्यवाद। आप लोग समझ गए सभी लोग?